हरे कृष्णा दोस्तों, मैं दीपांशु स्वागत करता हूं आपका सीजीपीएससी व्यापम में एक बहुत ही महत्वपूर्ण और बड़ी न्यूज के साथ। मुख्यमंत्री जी ने आरक्षण के संबंध में एक बहुत बड़ा बयान दिया है। जी हां दोस्तों, क्या है पूरा मामला देखेंगे। साथ में 14 अक्टूबर को आरक्षण के संबंध में सुनवाई है और ओबीसी को अब जनसंख्या के अनुपात में मिलेगा आरक्षण। क्या है पूरा मामला, जल्दी से चलिए बिना किसी तरीके की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जिन्होंने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया जल्दी से जाएं सब्सक्राइब। तो देखिए, सबसे पहले आरक्षण के संबंध में आप सभी को बताना चाहूंगा कि आज सुबह से ही जो कल का मैटर था सीजीपीएससी के संबंध में बहुत सारी तरह तरीके से जो है सवाल जो है उत्पन्न हो रहे अभ्यर्थियों के मन में। उन सभी सवालों के जो जवाब मैं आपको दूंगा। बहुत सारे अभ्यर्थियों का ये कहना है कि ये जो कोर्ट का निर्णय है, उस कोर्ट के निर्णय में ये कहा गया है कि जो आने वाली भर्ती है उस पर ये लागू होगा। तो देखिए, ऐसा कुछ भी नहीं है। यहाँ पे बहुत सारे लोग, एक वर्ड आता है, ये भूतलक्षी का मतलब होता है कि ये भूतलक्षी। बहुत सारे लोग इस वर्ड के पीछे पड़े हैं और इस वर्ड के पीछे पड़ने का कारण ये है कि इस वर्ड का मतलब होता है, जो कैंडिडेट कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कर रहे होंगे उनको भली भांति इस चीज़ से अवगत है। इस शब्द से ये मतलब यही है कि भूतलक्षी मतलब जब से लागू हुआ है, तब से जो नियम लागू है तब से जारी करने का नियम। लेकिन ऐसा सुप्रीम कोर्ट, जो हाई कोर्ट है हमारे छत्तीसगढ़ का, उन्होंने ऐसा नहीं कहा है। उन्होंने सीधा सीधा कहा है कि 19 सितंबर, क्योंकि निर्णय 19 सितंबर से आया है, तो 19 सितंबर के बाद से जो भी नियुक्तियां अभी आधी अधूरी है, जो अभी हुई नहीं है, जिनका अभी तक ज्वाइनिंग नहीं हुआ है, उन सब में अब 50% आरक्षण लागू होगा। 58% सीधी सी बात है असंवैधानिक है। सीधा सीधा बात है, उन्होंने ऐसा कह दिया। मतलब जो भी नियुक्तियां बची हुई है, जो भी, वो पूरा अब 50% आरक्षण के आधार पर होगा। चाहे कोई भी संस्था एग्जाम ले रही हो, उनको फिर से रिजल्ट निकालना पड़ेगा, जो भी करना पड़ेगा उनको 50% आरक्षण के आधार पर करना पड़ेगा अभी की आज की डेट पे। अब चूंकि आप सभी जानते हैं कि वर्तमान में जो सुप्रीम कोर्ट में सुप्रीम सुनवाई है 14 अक्टूबर को। देखिए कब है, 14 अक्टूबर को सुनवाई है। अब इस दिन अर्जेंट हियरिंग के केस में लगा हुआ है। अब इस दिन क्या सुप्रीम कोर्ट ने क्या निर्णय लेते हैं, तब तक इंतजार तो करना ही पड़ेगा। लेकिन अगर आज की डेट पे नियुक्ति देखे जाए तो ये 50% आरक्षण के आधार पर होगा। जाहिर सी बात है। अब बहुत सारे लोग ये बोल रहे हैं कि 14 अक्टूबर को सुप्रीम कोर्ट क्या ऐसा निर्णय ले सकता है कि जो हाई कोर्ट का निर्णय है वो रद्द हो सकता है, या हाई कोर्ट के फैसले को स्थगित किया जा सकता है क्या, या स्टे लगाया जा सकता है क्या। तो आपको ये भी बताना चाहूंगा कि जिस फैसले से हाई कोर्ट ने जो फैसला दिया है, जो केस में फैसला सुनाया गुरु घासीदास वर्सेस किसी के साथ था, तो उस केस में वही व्यक्ति जो है वो सुप्रीम कोर्ट में कैविएट दायर किया है। अब कैविएट दायर कर रही है, मतलब सुप्रीम कोर्ट अब क्या करेगा, एकाएक हाई कोर्ट के विरुद्ध नहीं जाएगा। पहले उनका पक्ष सुनेगा कि क्यों हाई कोर्ट ने 58% को असंवैधानिक करार दिया है और क्यों फिर 50% आरक्षण दिया है। इस प्रकार से तो पहले सुप्रीम कोर्ट अब क्या करेगा, एकाएक स्थगित नहीं करेगा आदेश को। पहले दोनों पक्षों की बातों को सुनेगा, समझेगा और उसके बाद फिर जो है वो निर्णय लेगा। अब ऐसा नहीं कि हो सकता है ये पूरी काम 14 अक्टूबर को ही हो जाए, या हो सकता है पहले एक पक्ष को 14 अक्टूबर को सुने, फिर अगली डेट में दूसरे पक्ष को सुने और उसके बाद फिर जो है स्थगित या जो भी निर्णय हो वो सुप्रीम कोर्ट तय करे। तो ये कुछ भी हो सकता है आने वाले समय में। लेकिन ऐसा भी नहीं है कि स्टे नहीं लग सकता, स्टे लग भी सकता है और स्टे नहीं भी लग सकता। लेकिन फिलहाल ये 14 अक्टूबर तक तो कोई भी वैकेंसियों को रोकना गलत होगा। जाहिर सी बात है, सरकार को कहीं ना कहीं 14 अक्टूबर के पहले तक ये स्थिति स्पष्ट करनी होगी। इसी वजह से कल की डेट पे राज्य शासन ने, सामान्य प्रशासन विभाग ने सभी विभागों को पत्र लिख दिया कि भैया हाई कोर्ट का जो भी निर्णय आया है सभी विभागों को भेज दिया कि देख लो हाई कोर्ट ने क्या क्या निर्णय भेजा है और अब आपको इस आरक्षण नियम के तहत काम करना है। इस प्रकार से, क्योंकि हाई कोर्ट ने 58% को असंवैधानिक करार दिया है, तो जाहिर सी बात है अब इसी पर जो है वैकेंसियां, नियुक्तियां होगी। और आज ही की बात है, सीजीपीएससी ने भी यही कहा है, जैसा कि आपके स्क्रीन पर शो हो रहा होगा, उन्होंने भी यही कहा है कि अब हम जो भी रिजल्ट जारी करेंगे वो 50% आरक्षण के संबंध में करेंगे। क्योंकि बहुत सारे अभ्यर्थी अब इस पर असमंजस में है कि सीजीपीएससी जो प्री का जो रिजल्ट है वो तो 58% के आधार पर आया है, लेकिन जो मेंस का रिजल्ट है
वो जो है 50% के आधार पर आएगा। तो ये कैसी बात है? तो इसमें भी लोग जो है कयास लगा रहे हैं कि भाई इसमें भी हमको कोर्ट जाना पड़ेगा कि सीजीपीएससी प्री ने तो 58% आरक्षण के आधार पर प्री कैंडिडेट चूज किया है और फिर मेंस में 50% आरक्षण पर, ये कैसी बात है? तो देखिएगा, ऐसा जब जो नियम लागू होता है तब से सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट भी जानता है और सीजीपीएससी भी जानते हैं कि भाई जब से जो निर्णय आएगा तब से ही लागू किया जाएगा। आज अगर ये 19 सितंबर को ये निर्णय आया है तब से ये नियम लागू हुआ है। इसके पहले जो नियम था, जो नियम जब से लागू होता है तब से ही जो है वो पालन किया जाता है। अब यहाँ पे पूरा डिपेंड करता है कि फिलहाल राज्य सरकार क्या निर्णय देती है, क्योंकि सीजीपीएससी ने राज्य सरकार से सीधा सीधा अभिमत मांगा है। पूछा गया है कि अब हम आगे क्या करें, किस प्रकार की नियुक्ति करें, किन नियमों को किस प्रकार से हम देखें, इस प्रकार से पूरा का पूरा एक नियम मांगा है। क्योंकि जाहिर सी बात है सारा चीज यहाँ पे सीजीपीएससी को भी मालूम है कि उन्होंने क्या किया है। 58% के आधार पर, 50% के आधार पर, तो कि जो कि रिजल्ट भी अब 50% के आधार पर निकलेगा। तो बहुत सारी चीजें सीजीपीएससी को भी मालूम है और एक एक अभ्यर्थी इससे वाकिफ है इस कंडीशन से। तो ये रही बात आपके सीजीपीएससी में। तो देखिए, सीजीपीएससी के ज्यादा दिक्कत वाली बात नहीं है। राज्य शासन इस पर कंटिन्यू जो है, जो सीजीपीएससी और राज्य शासन के समक्ष दो वार्तालाप हो रही है, कंटिन्यू इस पर जो फैसला आएगा और सीजीपीएससी बहुत ही जल्द इसका रिजल्ट जारी करेगा। क्योंकि याद रखिएगा, सीजीपीएससी को अभी बहुत सारी वैकेंसियां निकालना है और अब जो वैकेंसियां निकलेगी वो भले 50% आरक्षण के आधार पर निकल सकती है, जब यहाँ पे 14 अक्टूबर के केस में कुछ भी निर्णय नहीं आ पाता तब। क्योंकि आज है 1 अक्टूबर, लगभग 14 दिन है और इस 14 दिन में लगभग एक जो वीक आएगा उस पूरे वीक में वैकेंसियों से संबंधित काम होंगे। तो जाहिर सी बात है यहाँ पे बहुत बड़ा जो है खेल हो चुका है। अब शासन को सोचना चाहिए कि शासन कितने जल्दी जो है इस पर निर्णय दे, चाहे व्यापम को या पीएससी को। अब अगर हम बात करें कि ये जो आरक्षण नियम है, वर्तमान में ये आरक्षण नियम लागू होगा, जैसा कि आपकी स्क्रीन पर शो भी हो रहा होगा, यहाँ पे बताया गया कि जीएडी ने पूरा जो है आदेश जारी किया है। अब बहुत सारे लोगों का ये कहना है कि भाई जीएडी कैसे आदेश जारी करेगा? भाई जीएडी आदेश जारी नहीं किया है, जीएडी ने जो हाई कोर्ट का निर्णय है वो जारी किया है। जीएडी आदेश जारी किया है सभी विभागों को और सभी विभागों को वही आदेश जारी किया है जो हाई कोर्ट ने भेजा है। आप टेलीग्राम चैनल में देख सकते हैं, हमारे पूरा आदेश है और उस आदेश में क्लियर ये जो डिसीजन है उसमें बताया गया है कि अब जो है ये आरक्षण लागू होगा इस प्रकार से। तो राज्य, क्योंकि बहुत सारे लोग बोलते हैं कि क्या कैबिनेट में निर्णय होगा? देख, कैबिनेट में निर्णय क्यों होगा? जो निर्णय है वो हाई कोर्ट ने दे चुका है और उस निर्णय को अब सभी विभागों में जो है डिस्ट्रीब्यूट करना है, ताकि सभी विभागों को पता लग जाए कि भाई अब जो है ये आरक्षण लागू होगा। सिंपल सी बात है। तो अब जो है सुप्रीम कोर्ट के पास केस गया हुआ है, अब सुप्रीम कोर्ट जो भी आएगा आने वाले समय में वो देखने को मिलेगा। लेकिन फिलहाल राज्य शासन को कंटिन्यू जो है इस पर एक दे देना चाहिए भाई कि हाँ, अब आप लोग इस नियम के तहत भर्ती करें, ताकि आने वाले समय में जो अभ्यर्थियों में एक निराशा की भाव उत्पन्न हुआ है वो तुरंत उनके बादल जो है छट जाएंगे। हालांकि आप लोग पॉजिटिव रहिएगा, क्योंकि भर्तियां जो है अब नई भर्तियों पर प्रभाव नहीं पड़ेगा, क्योंकि वो जो है इस नियम के तहत निकलेगी, तो उस पर कोई दिक्कत नहीं है। उन पर जो असमंजस का खेल है, जो अभी रुकी हुई है या जिनका इंटरव्यू चल रहा है, उस पर जो है पेच फंसा हुआ है। लेकिन जो नई भर्तियां हैं, फ्रेश भर्तियां हैं, वो इस नियम के तहत निकलेगी, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। फिलहाल एक बहुत ही महत्वपूर्ण, मुख्यमंत्री जी ने एक बहुत बड़ा बयान दिया है आरक्षण से संबंधित। उन्होंने क्लियर कहा है कि भाई जब मंडल आयोग क्या है, वो 1979 में जो जनता सरकार है उन्होंने गठित की गई थी और उन्होंने 1980 में क्या हुआ, बताया कि ओबीसी को 27% आरक्षण देना चाहिए ऐसा करके। तो वही बात जो है मुख्यमंत्री ने दोहराई है कि जनसंख्या के अनुपात में जो है वो आरक्षण दिया जाना चाहिए। चाहे ओबीसी की जनसंख्या कितनी है 2011 के अनुसार, एसटी की जनसंख्या कितनी है और एससी की जनसंख्या कितनी है, उस हिसाब से जो है वो आरक्षण मिलना चाहिए लोगों को। इस प्रकार से मुख्यमंत्री जी ने कहा है। फिलहाल उनकी एक आप क्लिप देख लीजिए, आपको पूरी चीजें समझ आ जाएगी क्या है मामला, कैसा है मामला। ऐसा करके 6 साल उनको मौका मिला, 12 से लेकर 18 तक के। लेकिन जो सीएस की कमेटी बनी थी उसकी रिपोर्ट सबमिट हाई कोर्ट में नहीं किया। नंदकी राम कंवर के अध्यक्षता में कमेटी बनी थी, उस रिपोर्ट को भी सबमिट नहीं किया। इन 6 सालों में रमन सरकार ने किया क्या? और अब जब आरक्षण, कांग्रेस की जहां तक की बात है, कांग्रेस ने जनसंख्या के आधार पर आरक्षण देने की बात कही है और जिसका जितना हक है वो मिलना चाहिए और उसके लिए हम प्रयास भी कर रहे हैं। अभी जिस प्रकार से मंडल आयोग की जो सिफारिश है, ओबीसी 27% मिलना चाहिए, वो मिले। एससी की जनसंख्या 13% है,
तो उतना मिले जो 2011 की जनगणना के हिसाब से। एसटी की जो जनसंख्या है 32% है, उसके हिसाब से मिले। आप लोगों को समझ आ गया होगा कि मुख्यमंत्री जी ने ओबीसी के संबंध में कहा है कि भैया ओबीसी को 27% आरक्षण मिलना चाहिए, जो कि मंडल आयोग ने सजेस्ट किया था। फिलहाल आप लोगों को निर्णय ये कैसा लगा, मुख्यमंत्री जी की बातें कैसी लगी, नीचे कमेंट करके जरूर बताएं। आशा करता हूं वीडियो अच्छा लगा। अगर वीडियो अच्छा लगा तो इसे ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब जरूर करें और ताबड़तोड़ तैयारी करें, क्योंकि वैकेंसी आना है। आप लोगों का वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।